आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ रियल लाइफ में चिकनी चमेली कैसे बनते हैं। चिकनी चमेली बनने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठ करके स्टार्ट करती हूँ कि चलो भाई खाना बना लेते हैं। तो हमारा तेल एकदम गर्म है, उसमें तड़का भी है, डाल दिया हमने वेजिटेबल। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अपने दांतों को थोड़ा चमका लेती हूँ, क्योंकि दांतों को चमकाना भी तो ज़रूरी है। जैसे ही मैंने अपने दांतों को चमकाया, फिर तो भाई ट्यूबलाइट जैसे मेरे दांत चमक गए। फिर मैंने कहा चल भाई, अब इतने प्यार से खाना बना ही रही हूँ तो चेक कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें जल कर आग लग जाए और फिर खाने लायक भी ना रहे। फिर इस गरीबी में क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है घर का खाना। क्या है ना कि वो बाहर से ऑर्डर करने की अभी औकात हुई नहीं, इतना पैसे मैं कमाती नहीं हूँ। मेरे कंपनी वाले इतनी सैलरी मुझे देते नहीं है और सैलरी भी पूरे 1 महीने डिले रहती है। तो इतनी सारी चीज़ों को समझते हुए मैंने कहा चल एक और काम कर लेते हैं, झाड़ुओं को लगा लेती हूँ। तब तक मैं स्टार्ट हो गई थोड़ा झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। मुझे दोस्तों डेली झाड़ू और पोछा लगाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। मन किसका होता है। देखो, झाड़ू पोछा लगाते लगाते मैंने दाल और चावल बना लिए और ये है सब्जी। फिर मैंने कहा फटाफट से कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। ज़िंदगी में कुछ और तो कर नहीं पा रही, तो कम से कम कपड़े ही प्रेस करके अपनी अपनी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग बना लूँ। कपड़े लेने के बहाने मैंने पड़ोसी को भी झांक लिया कि पड़ोस में क्या चल रहा है। फिर मैंने कहा अभी कुछ लड़ाई झगड़े जैसा कुछ नज़र तो आ रहा था। मैंने कहा फटाफट से नहा लेती हूँ, थोड़ा सुंदर बन के बाहर जाऊँगी तो लोग ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। फिर मैंने कहा फटाफट से पूजा भी लगे हाथ कर ही लेती हूँ। भगवान को भी तो इम्प्रेस रखना ज़रूरी है, तभी तो पैसे आएंगे। भगवान को इम्प्रेस नहीं कर पाई तो वो कहाँ से मुझे पैसे देंगे। भगवान जी प्लीज़ मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो। इतनी सारी मनोकामनाओं को मांगते हुए मैंने किया पूजा, वो भी बहुत श्रद्धा के साथ। जैसे ही मैंने घंटी बजाना शुरू किया, मेरी पड़ोसन ने भी घंटी बजा दिया। मेरी पड़ोसन जो है पूरी तरीके से मुझे कॉपी करती है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब भी मैं घंटी बजाती हूँ वो भी घंटी बजाना शुरू कर देती है। फिर मैंने कहा थोड़ा सा अपने आप को निहार लेती हूँ शीशे में। क्या हुआ, शक्ल अगर इतनी अच्छी नहीं है तो पर निहारना तो बनता है ना, खुद से खुद को देखना भी तो ज़रूरी है। अचानक से मेरे पड़ोस से फिर से आवाज़ें आना शुरू हो गई और मैं फिर से अपने पड़ोस में जाकर झांका ताकी करने लगी कि आखिर क्या चल रहा है और मुझे पता क्यों नहीं चल पा रहा है। फिर मैंने अचानक से अपना टाइम देखा और मैंने कहा ये ताका झांकी में मुझे लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। फटाफट से कर लेती हूँ मैं टिफ़िन को पैक, और मैंने किया दाल चावल और सब्जी को पैक बड़े रहस्यमय तरीके से। मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी रही हूँ कि मैंने तीनों को पैक कर लिया। और जैसे ही मैंने पैक कर लिया बिना मेकअप के, बस मेरा रैपिडो आ गया था और मैंने कहा फटाफट से भाग लेती हूँ ऑफिस, कहीं ऑफिस वाले लात मार के निकाल दें। हमेशा मैं लेट रहती हूँ, उससे पहले मैं चल ही लेती हूँ ऑफिस, वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। हालांकि मुझे 10:12 हो गए थे, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब लात मार के निकालेंगे तो निकल ही जाऊंगी, कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है। रास्ते में पेड़ भी सारे गिर गए थे भाई। इससे एक दिन पहले बहुत गंदी वाली आंधी आई थी जिसमें सारे पेड़ गिर गए थे। ऑफिस पहुंच गई हूं मैं और देखो मेरा शक्ल देखो, मैं कैसी सी लग रही हूँ ना। फिर मैंने कहा यार वॉशरूम में फटाफट से प्रिपेयर हो लूँ। देखो ये देखो चिकनी चमेली बन करके मैं तैयार हो गई। देखो लग रही हूँ ना कितनी सुंदर। मैंने कहा यार आज अगर पूरा टाइम मैं व्लॉग ही बनाती रह गई ना तो मेरे ना ऑफिस वाले सच में लात मार देंगे मुझे। मैंने कहा थोड़ी सफाई वफाई करा लेती हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ये काम शुरू हुआ ऑफिस का, और फिर मैं लग गई। बताना मुझे अगर कुछ इसमें अच्छा लगा हो वीडियो।